नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। देश की जनता के सक्रिय सहयोग से हम देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह को सावधानी व सही तरीके से पालन कर वायरस के स्थानीय प्रसार को रोका जा सकता है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के कई ग्राम सभा के ग्राम प्रतिनिधियों से मुलाकात करके कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाया गया कि ग्राम सभा के ग्राम प्रधान एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्देशों का अक्षर से पालन किया जा रहा है। अच्छी तरह से गांव का हमने सफाई किया, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर मंगा करके अच्छी तरह से छिड़काव किया, उसके बाद मास्क का वितरण किया और सैनिटाइजर दवा छिड़काया हमने। हर गली, हर रास्ता, हर चौमुहानी, नाली वाली सब कुछ में छिड़काव किया है। जैसे क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रही? जो लोग दूसरे जगह से आए हुए हैं 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रखना है, उसकी क्या व्यवस्था रही? जी, उसके लिए हमने लगभग हमारे यहाँ 20 के करीब लोग आए थे बाहर से, जो कानपुर के रहने वाले थे, ऋषिकेश से चल कर आए थे। एक दो आदमी दिल्ली से चल कर आया था। ये लगभग 20 दिन पहले आए हुए लोग हो गया। हमने अलग उनको व्यवस्था दिया था, 14-15 दिन रखा। उसके बाद से उन लोगों को हमने मनियर PSC पर मेडिकल अफसर को बुलाकर जांच कराया। उसके बाद हमने CO बांसडी को फ़ोन करके वहां सूचना दिया था, व्हाट्सएप पर डाला था और स्वयं मैं उनको हमेशा देखता रहता था, उनकी खबर लेते रहता था। कोई दिक्कत ना हो, खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह के लिए मैंने खुद जांच करता था, लेकिन ऐसी कोई ट्रबल नहीं था। अब तो 20 दिन पार कर गए लोग, 20-25 दिन के ओवर हो गया। इसके बाद एक आदमी गोरखपुर से आया है, उसको हमने अलग रखा है। जैसे राशन वितरण प्रणाली की क्या व्यवस्था है? जी, सुचारू रूप से हमारे यहाँ चल रहा है। निःशुल्क वितरण हो रहा है। चाहे अंत्योदय कार्ड में फ्री दिया जा रहा है, 92 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। क्वारंटाइन को लेते हुए भी हमने सोचा है कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है गांव का, उसे हमने क्वारंटाइन के लिए बनाया है। व्यवस्था उसमें की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है या फिर कोई दूसरे जनपद से आता है, तो हमें अभी तक तो कोई आया नहीं है। अगर आ जाता है तो उसकी व्यवस्था हमने स्कूल पे की गई है, ताकि उसे 15 दिन के लिए आइसोलेट करके उस क्वारंटाइन रखा जाए, ताकि वो गांव से दूर है। और उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, ये सब देखते हुए हमने वहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे राशन वितरण प्रणाली की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? राशन प्रणाली में जैसे सरकार की तरफ से था कि लाल कार्ड और जॉब कार्ड वालों को फ्री दिया जाएगा। इससे पिछली बार की जो वितरण हुआ वो फ्री हुआ। बाकी अदर वालों को जो भी मूल रूप से जो भी पैसा लगा, 1 रुपया 2 रुपया जो भी हिसाब था उस हिसाब से दिया गया। लेकिन इस बार से हम लोगों ने उसके लिए भी सोचा और ये सोचकर कि सबके लिए फ्री करवा दिया गया। मतलब अपनी तरफ से हमने ये सोचकर हमारे गांव में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव है, सैनिटाइजर हुआ, ब्लीचिंग पाउडर से लेकर के हर जो संभव है किया गया है। जैसे लोगों की सहायता के लिए मास्क उसकी क्या स्थिति रही? हाँ, सबको जो अगर ज़रूरतमंद है उनको वितरण किया जा रहा है मेरे तरफ से। जैसे क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रही? जो दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं, अभी तक मेरे गांव में कोई वैसे लोग बाहर से नहीं आए हुए हैं जिनको क्वारंटाइन का ज़रूरत पड़े, बट मेरे तरफ से सरकारी प्राथमिक विद्यालय में और पंचायत भवन में उचित व्यवस्था किया गया है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा। फिलहाल कोई ऐसे व्यक्ति नहीं आए हैं जिनको वहाँ रखने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंस के बारे में सबको समझाया जाए। ग्राम सभा में 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर चुके हैं और तीसरी बार का अभी करना बाकी है। जैसे क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रही? जो लोग बाहर से, अंतर राज्यों से, अंतर जनपद से आए हुए हैं, तो उनको लेकर क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रही? उन लोगों के लिए अलग अलग विद्यालयों पर जहां जिसकी जैसी सुविधा थी उसके अनुसार दिया गया था। सकरपुरा जो ग्राम पंचायत खांसरा का पुरवा है, वहाँ 4 लोग थे और सैयदपुरा एक ग्राम पंचायत खांसरा का ही पुरवा है, जो वहाँ पर 6 लोग थे। और टोटल आपके गांव में जो बाहर से आए हुए हैं उनकी संख्या क्या रही? वो
3 स्कूलों पर रखा गया था, जो उनकी संख्या 16 थी। जैसे राशन वितरण प्रणाली को लेकर क्या व्यवस्था रही आपके गांव में? अब राशन वितरण के लिए ये मनरेगा या अन्य के लिए फ्री में राशन का वितरण हुआ। जैसे और एक राहत सामग्री की कोई योजना या व्यवस्था आप लोगों द्वारा की गई? उसके लिए मैं अपने निजी तौर पर लोगों को राहत के रूप में राशन सामग्री मैंने दी गई। बलिया से सीनियर संवाददाता लंदन की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।